बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब व्यूवर्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आलू के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पराठे किस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम कुकिंग भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो व्यूवर्स देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से बनेंगे। व्यूवर्स अगर जो अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं आलू के मज़ेदार पराठे बनाना। 1 किलो व्यूवर्स हमने इसके लिए फाइन आटा लिया है। 1 किलो आलू हमने उबाल लिए हैं, उसका इस तरीके से उसको चूरा बना लिया है आलू का। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा ले रहे हैं, साबुत ज़ीरा। 1 चम्मच मेथी पत्ता। थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए धनिया पुदीना काट लिया है। 2 चम्मच हम इसमें ऑयल लेंगे। 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच नमक, 1 हमने अंडा लिया है। 4 चम्मच हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ले रहे हैं। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 चम्मच चीनी का लेंगे। 15 से 20 हरी मिर्ची हमने काट ली हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाते हैं व्यूवर्स, फिर शुरू करते हैं मसाला बनाना। कढ़ाई व्यूवर्स हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है। सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। आलू के पराठे का हम सबसे पहले मसाला बना रहे हैं तो भून लेंगे। इसमें जो प्याज हमने काटी थी वो शामिल कर लेते हैं। हल्का सा इसको ब्राउन होने देंगे। प्याज हल्की से हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच जो हमने रखा था तो शामिल कर लेते हैं। हल्का से इसे भून लेंगे अच्छे से। इसे 2 से 3 मिनट तक आपने इसको भून लेना है लो फ्लेम पे। इसमें जीरा शामिल करते हैं, धनिया पाउडर, धनिया कूटा हुआ, कूटी हुई मिर्चें, नमक शामिल कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे पानी डाल। अच्छे से इसका कच्चापन, ताकि मिर्चों का सारा कच्चापन इसका जल जाए, जो कच्ची सी मिर्चें मसाले के अंदर लगती हैं वो ख़त्म हो जाए। व्यूवर्स 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। अच्छे तरीके से सारा पानी इसका जला लेते हैं। व्यूवर्स आलू के पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल कमर्शियल, जैसे आप बाज़ार में किसी भी रेस्टोरेंट पे आप लेने जाते हैं सेम उस तरीके की मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। तो मेरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। 2 से 3 मिनट इसको भून लेते हैं। फिर इसमें हमने जो आलू का भुर्ता बना के रखा हो वो शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक भून के मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और जो आलू का भुर्ता हमने बना के रखा हो वो इसमें शामिल कर लेंगे। तरीके से आलू मैंने उबाल लिए थे, उबाल के इसका भुर्ता बना लिया था। इसको अच्छे से इसमें शामिल कर लेते हैं। ऐसे अच्छे से मिक्स हो चुका है व्यूवर्स। अब इसमें हम मिर्चें शामिल कर लेते हैं, कटी हुई मेथी साबुत वो शामिल कर लेते हैं। धनिया और ये शामिल कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। इतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं अपना। कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। अच्छे से इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए इसको रख लेते हैं, चूल्हे से हटा देते हैं इसको। 1 किलो व्यूज़ हमने आटा लिया है। 2 चम्मच हम इसमें नमक के शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। दोस्तों चीनी शामिल करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे पराठे हैं वो बिल्कुल उसमें करारापन रहे, कड़कपन रहे। 1 अंडा हम इसमें शामिल कर लेते हैं। पानी शामिल कर लेते हैं। याद रखिएगा इसमें तेल या घी आपने कुछ भी नहीं मिक्स करना। इसको अच्छे से हल कर लेते हैं इसमें।
चीनी शामिल करने का मकसद व्यूअर्स ये होता है कि जो हमारे पराठे हैं वो बिल्कुल कड़क रहें। जैसे आपने बाज़ार में अमूमन देखा होगा कड़क और लाल किस्म के पराठे होते हैं, इस वजह से चीनी और अंडा शामिल करते हैं इसमें कड़क करने के लिए। 1 किलो आटा इसमें डाल लेते हैं। और व्यूअर्स आटा आपने फ़ाइन लेना है, मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना, चक्की का आटा नहीं लेना। फ़ाइन आटे से व्यूअर्स ये फ़ायदा होता है कि जो आप हमारे पराठे हैं एक तो उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और बिल्कुल करारे और सेम बाज़ार जैसे बनते हैं बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल मैदा नहीं लेना। कुछ हमारे दोस्त हैं वो मैदे के भी बनाते हैं पराठे, मगर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, कड़क हो जाते हैं और मैदा कुछ हज़म में भी प्रॉब्लम करता है। तो आपने बिल्कुल आटा लेना और उसकी थोड़ा सा हार्ड आटा गूंदा आपने इस तरीके से। व्यूअर्स आटा तकरीबन हमारा गूंद चुका है, थोड़ा सा इसको और कर लेंगे। देखें फ़ाइन आटे का कितना ज़बरदस्त कलर आता है, बिल्कुल वाइट वाइट सा हो जाता है व्यूअर्स। तो आपने ज़रूर फ़ाइन आटा ही लेना है पराठे के अंदर। वैसे भी घर में आप पराठे बनाए तो फ़ाइन आटे के बनाइएगा, फ़ाइन आटे के बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। आटा हमारा गूंद चुका है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से इसके पराठे बन सकें। बिल्कुल आटा हमारा रेडी हो चुका है व्यूअर्स, इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ढक देते हैं 10 से 15 मिनट व्यूअर्स।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। तो हम अपने बच्चों को सर्व करते हैं, उनको टेस्ट करवाते हैं किस तरह से पराठे बने हैं, कैसे बने पराठे। व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पराठे बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, देखते हैं उनको कैसे लगे हैं पराठे। माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे पराठा खाने में मसरूफ़ हैं इस वक्त। माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों बच्चे मेरे माशाल्लाह। बहुत कैसा लगा जुनेरा अनाया? अच्छा बना है अनाया, कैसा लगा? अच्छा बना है, मज़ा आ रहा है जुनेरा आपको? अच्छा बना, आपको पसंद आ रहा है? अच्छा बना है जुनेरा?